नमस्कार, दैनिक नवज्योति की डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक नवज्योति न्यूज नेटवर्क। आज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने नया ऑर्डर रिलीज़ किया है ऑनलाइन क्लासेस को लेके यूनिवर्सिटीज़ में। जो बच्चे F1 या M1 वीज़ा पे पढ़ रहे हैं, F1 वीज़ा वो वीज़ा है जिससे बच्चे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिग्री ग्रांटिंग प्रोग्राम करते हैं, और M1 इज़ बेसिकली फॉर एन एक्सचेंज। जो बच्चा एक्सचेंज में 6 महीने के लिए इंग्लिश पढ़ने जा रहा है या कोई क्रिएटिव कोर्स करने जा रहा है, उसके लिए प्रोग्राम है। पिछले कई हफ्तों से सुनने में आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ अपनी पॉलिसीज़ बता रही हैं फॉल टर्म के लिए, जो कि सितंबर या अगस्त में चालू होने वाली थी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर करेंगे, जिसको कि हाइब्रिड बोला जाता है। उसी हिसाब से कंसिडरिंग कि कोविड की सिचुएशन यूएस में क्या है, उसके हिसाब से पेरेंट्स भी अपने अपने डिसीजंस ले रहे थे। हर कंट्री ने अभी तक ये फैसला भी नहीं किया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं नहीं हो रही हैं। यही सब डिस्कशंस के बीच में कल रात को, देर रात को ट्रम्प का ये नया ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर की वजह से पूरा अंतर्देशीय हलचल मच गई है। क्या है ये ऑर्डर? उसके हिसाब से जो बच्चे उन यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो कि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन कर रहे हैं, उन बच्चों को यूएस जाने की परमिशन नहीं होगी। ये उन बच्चों के लिए भी वैलिड है जो ऑलरेडी F1 वीज़ा पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया में है, उसने 3 दिन पहले डिक्लेयर किया कि वो सारी क्लासेस ऑनलाइन करेगा। इसका ये मतलब है जो बच्चे ऑलरेडी यूएस में हैं और वो अपनी कंट्री में नहीं जा सके, अब उन बच्चों को यूएस में रहने की कोई अलाउड ही नहीं है, उनका यूएस में रहना। अब उन बच्चों को वापस, मतलब टू सच एन एक्सटेंट कि उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है और उनको अगेंस्ट इमिग्रेशन लॉज को खारिज करने के जुर्म में देश से बाहर निकाला जा सकता है। ऑब्वियसली जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनके मेंटल स्टेट के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये। हाउ आर वी प्रिपेयर्ड टू डील विद सच अ सिचुएशन? एक तो ये है। दूसरा ये है, जो बच्चे अगर जैसे इन पर्सन क्लासेस ले रहे हैं, वो बच्चों को कम से कम एक क्लास ऑनलाइन देनी। दे कैन ओनली टेक 1 ऑनलाइन क्लास इन पर्सन, दे कैन ओनली टेक 1 ऑनलाइन क्लास। इसका मतलब अगर वो चाहें कि मैं कैंपस पे हूँ और मैं एक क्लास तो इन पर्सन ले लूँ, बाकी 3 क्लास ऑनलाइन ले लूँ, ये उन बच्चों के लिए अलाउड नहीं है। अगर उनकी यूनिवर्सिटी फुल इन पर्सन क्लास कर रही है तो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स टू टेक all courses in person except for 1 course that they can take online। अब क्या होता है कि हर स्टेट यूएस का एक समान नहीं है, कहीं केसेस ज़्यादा हैं, कहीं केसेस कम है। बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल रोक दी है इन्होंने। कुछ बच्चे जो ऑनलाइन लेना चाह रहे थे मोर देन 1 क्लास, वो अब नहीं ले सकेंगे। तीसरा मॉडल है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि जो बड़ी क्लासेस हैं वो हम ऑनलाइन करेंगे, और जो छोटी क्लासेस हैं, बड़ी से मतलब है जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे हैं या 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो क्लासेस हम ऑनलाइन करेंगे, और बाकी जो छोटी क्लासेस हैं जिसमें 15 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे हैं, वो हम इन पर्सन करेंगे। इन दैट सिचुएशन बच्चे कैंपस पे जा सकेंगे, बच्चे इन पर्सन क्लास भी ले सकेंगे और बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले सकेंगे। इसका मतलब इन दिस सिचुएशन बच्चे 2 ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकेंगे और 2 इन पर्सन क्लासेस भी। ना दिस स्टिल सीम्स टू बी अ वायबल सोल्यूशन, बट हर यूनिवर्सिटी ये नहीं कर रही है। जैसे हार्वर्ड ने अनाउंस कर दिया कि वो बच्चों को कैंपस पे बुलाएगा, लेकिन क्लासेस सारी ऑनलाइन होंगी। नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली इंटरनेशनल बच्चे तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको वापस अपने देश आना पड़ेगा ना। इन ऑलरेडी दिस अनसेटलिंग सिचुएशन, ऑलरेडी बच्चों की मेंटल स्टेट धक्के में है, उसके ऊपर जो भी बच्चे यूएस
को अपना एक सपना मान के चल रहे थे, आज उनका वो सपना बिल्कुल बर्बाद हो गया है। पूरी रात, मैं एक कॉलेज काउंसलर हूँ, मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि क्या करना चाहिए। पूरी रात मैं बच्चों के टेक्स्ट मैसेजेस पे जवाब दे रही थी, पूरी रात मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा स्ट्रेस फॉर 18, 19, 20 ईयर ओल्ड मुझे नहीं लगता कि ये वैलिड है। गोइंग फॉरवर्ड हमको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द एडवाइस दैट वी वांट टू गिव टू द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितना कर सकें सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करते रहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग, उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हूँ। हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ सब यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या। ऑब्वियसली ये करने के पीछे ट्रम्प का थॉट प्रोसेस ये है कि यूनिवर्सिटी सब इन पर्सन या हाइब्रिड मॉडल करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन की घोषणा हुई, पेरेंट्स स्टूडेंट्स बोलने लगे कि फ़ीस कट करो ना। फ़ीस कट करने में ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, बट इन द सेम टाइम अगर हाइब्रिड मॉडल करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा यूएस जाके उसको कोविड-19 इन्फेक्ट हो गया तो क्या यूनिवर्सिटीज़ के पास ऐसा कोई प्लान है? अब ये सब कम्युनिकेशन के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यूनिवर्सिटी से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछें कि क्या अगर हमारा बच्चे को कुछ होता है तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या करेगी? हम तो भेज देंगे बच्चों को यहाँ से, पर उसके बाद क्या यूनिवर्सिटी पूरी तरह जिम्मेदारी लेने को तैयार है या नहीं? दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आप गैप ईयर ले सकते हैं तो आप गैप ईयर ले लीजिए। उससे आप ना तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने की आपको ज़रूरत है, ना वो वीज़ा डिनाई हो, ऐसी कोई आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करेगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। तो या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, अगर वो हाइब्रिड कर रहे हैं तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, वरना आप एक डेफरल ईयर ले लीजिए। इसका मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अगले साल शुरू कीजिए। तो ये एक उम्दा एडवाइस है मेरी तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि स्प्रिंग सेमेस्टर जनवरी में जाएं तो वो भी एक ऑप्शन ओपन रह सकता है, बट अगेन उसकी अभी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है कि अगर बच्चा जनवरी में जाना चाहे तो उसका वीज़ा वैलिडिटी या I-20 वैलिडिटी, जिसको F1 स्टेटस के लिए वैलिडिटी होती है, उसका क्या रेपरकशंस हैं, उसकी अभी तक हमारे पास कोई क्लियर जानकारी नहीं है। पर जैसे ही वो जानकारी आएगी, आई एम हैप्पी टू शेयर विद एवरीबडी। एंड दीज आर ट्राइंग टाइम्स। ये टाइम मतलब बुरा होने को ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बट वी हैव टू फाइंड अ वे थ्रू, एंड द ओनली वे थ्रू आई कैन फाइंड थ्रू दिस इज़, ठीक है, या तो आप गैप ईयर लीजिए या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, हाइब्रिड मॉडल कीजिए। और अगर आप यूएस पहुंच जाते हैं, अगर फ़्लाइट्स चालू हो जाती हैं, तो अपनी हेल्थ का, अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखिए। बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बी मोर सेफ। थैंक यू सो मच।